नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। बहुत सारी बातें हैं करने को। हम लोग एक एक करके हर एक विषय पे चर्चा भी करेंगे। बहुत सारे दोस्त अभी कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं जेपीएससी के रिवाइज्ड आंसर की के आने के बाद। उनकी लगातार एक क्वेरी है कि कितने मार्क्स लाने के बाद बिल्कुल एश्योर्ड हो सकते हैं कि सेफ़ हैं और मेंस की तैयारी में वो लोग लग जाएं। ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं बन पा रही है कि 115 वाले सेफ़ है या फिर 120 वाले सेफ़ है, 125 वाले। झारखंड है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप श्योर नहीं हो सकते हैं। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे कि खोट्ठा वाला बुक कल जो आपने दिखाया था उसका रिव्यू करिए, तो इसका रिव्यू मैं शाम में करूँगा। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो सिर्फ इस बुक के ऊपर डेडिकेटेड होगा। शाम में मैं इसका रिव्यू करूँगा। मेंस के लिए इस किताब को बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। डिटेल्स मैं शाम में एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, क्या कंटेंट है, कैसा इन लोगों ने कंटेंट दिया है, आपको किताब कहाँ मिलेगी, सारी चीज़ मैं शाम में आपको बताऊँगा। मेरा अगर पीटी क्लियर होता है तो डेफिनेटली मैं इसी बुक की मदद से खोटा प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, बाकी शाम में इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। बहुत कम प्राइस में मुझे लगता है कि ये आपको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको इसमें डेविएट नहीं होना पड़ेगा। अलग अलग मटेरियल्स को देखना, फिर अलग अलग कोचिंग सेंटर के नोट्स को पढ़ना, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट एटलीस्ट खोटा में नहीं है। एक ही तरह के प्रश्न हर साल आते हैं, एक ही तरह का उसका उत्तर है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक 150 नंबर के लिए वहाँ आपको लेना नहीं है। ठीक है ना, तो शाम में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा किताब को, आपको परचेस करना है कि नहीं करना है। शाम तक आप लोग एक बार और कट ऑफ वाला मार्केट में घूम करके आइए, देख लीजिए कि आप मेंस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बहुत सारे दोस्त ये क्वेरी कर रहे थे कि सीजीएल का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया है कि जून में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब होते हैं बहुत सारे लोग, देखिए आप सबके पास अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। अब मान लीजिए कोई एक यूट्यूबर है, वो डेली आकर के आपको बोले कि कोई एग्ज़ाम झारखंड में होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? उस यूट्यूबर की बात में आकर के सारी किताबों को आप क्या करेंगे? बेच देंगे क्या? या फिर अपने दिमाग का भी आप इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्रूशियल समय में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूट्यूबर्स की बात का भरोसा ना करिए, आप लोग खुद से एनालिसिस करिए। और मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ, आप सब ग्रेजुएट हैं, आप सबको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त जो मुझे बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे थे, जब ये लोग जेपीएससी कैंसिल कराने के लिए ये लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे सिर्फ एक मैं ही था जो बोल रहा था कि कोई मतलब है नहीं आंदोलन करके, क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। अंततः वही हो रहा है, रिवाइज्ड आंसर किया गया, कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, मैं उस पर बेस्ड वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो होने वाला है, जो हो सकता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, जेपीएससी में क्या हुआ, देखिए आंसर किया गया, आने वाले टाइम पे रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और इसमें ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। असंतुष्ट लोग हो सकते हैं, अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट होंगे। मेंस में फिर जैसे एग्ज़ाम होगा उसमें भी कुछ लोग असंतुष्ट होंगे। ये जेपीएससी में फ़िलहाल चलते रहेगा, इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो फाइटर्स लोग हैं, जो लड़ाकू टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं, क्रांतिकारी टाइप के, वो सिर्फ यूट्यूब तक सीमित हैं। यूट्यूब के कमेंट में आपको वो दिख जाएंगे क्रांति करते हुए, वो सामने नहीं आते। अगर सामने आए होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को मिलता रियलिटी में भी। खैर, इस पर कभी और चर्चा किया जाएगा, लेकिन ऐसे जितने भी लोग जो मुझे उस समय बोल रहे थे कि एग्ज़ाम 100% रद्द होगा, मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सीजीएल की बात करते हैं। जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है और जो बातें सब जगह चल रही है उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई ऑथेंटिक सोर्स की एकदम मुख्यमंत्री ने मुझे आके बोला या फिर चेयरमैन ने आके बोला, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उनकी बातें भी बिल्कुल हॉलो है, बिल्कुल खोखली बात है। बहुत दिन से वीडियोस बनाए नहीं थे, अचानक से एक दिन उठे, क्या किया जाए, तो चलो आज यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एग्ज़ाम रिलेटेड, क्योंकि इससे अधिक तो कुछ चलता है नहीं। उनको भी पता है कि अगर वो पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 500 आदमी भी नहीं देखने वाला है। तो सबसे बेस्ट कंटेंट क्या है? एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर के भविष्यवाणी कर देना है। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो लोग जेपीएससी के बारे में भी बोल रहे थे कि इस साल पॉसिबल ही नहीं है, जेपीएससी तो हो ही नहीं पाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। दिसंबर में ही लोग आचार संहिता लगा रहे थे, आप उठा के देखिए प्रीवियस वीडियोस को। पूरा का पूरा तंत्र चुनाव में बिजी हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में कैसे जेपीएससी हो जाएगा? तो हुआ ना, जेपीएससी भी हो गया देखिए, और चुनाव के बीच में ही रिवाइज आंसर किया आ रहा है, चुनाव के बीच में ही रिजल्ट भी आएगा। तो
यूट्यूबर्स के पास, खास करके इस तरह के यूट्यूबर्स के पास, स्वघोषित एक्सपर्ट लोगों के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऑथेंटिक क्या, कोई भी सोर्स नहीं है। आप लोग कमेंट करके पूछिए उनसे, आपकी नंबर डालिए, आपको किसने बताया कि एग्ज़ाम नहीं होगा या होगा, जो भी है किसने बताया, आप उस सोर्स को, उसका खुलासा करिए। तो कुछ है नहीं, चैनल बना दिया है लोगों ने और कुछ भी आकर के बोलना है बोल देते हैं। लोग पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पढ़ने दीजिए, और जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आ ही जाएगी। तो बैठे बैठे मन नहीं लगता है तो लोगों को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग हैं झारखंड में, ठीक है, तो इग्नोर करिए। ऐसे मैंने तो बिल्कुल इग्नोर किया है, अनफॉलो कर करके। उनका नोटिस मेरे तक ना आए, मैंने ऐसी व्यवस्था की है। आप लोग भी करिए। क्या मतलब है कि आप एक वीडियो, आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपने एक वीडियो देख लिया और फिर उसके बाद आपका पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे चैनल्स को फॉलो करके। सिर्फ अपडेट के नाम पे चैनल्स को फॉलो मत किया करिए। अपडेट आपको वेबसाइट पे आयोग का मिल ही जाता है, जब जो होना रहता है वो लोग बता देते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आगे आने वाले समय पे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, JSSC CGL का एग्ज़ाम संभावित हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस सरकार के कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा। आप खुद सोचिए कि जून फर्स्ट वीक के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, सब चीज़ फिनिश हो जाएगा। तो जून फर्स्ट वीक के बाद 4 महीने का समय इनके पास है, 4 महीने का विंडो है। और इस 4 महीने में ये क्या करेंगे? राज्य की सरकार क्या करेगी? कोई नई योजना तो ये लेके आ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2-4 महीने के लिए कोई नई योजना को क्यों लॉन्च किया जाएगा? तो ये देखिए, इनके पास एक ही चीज़ बचता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, और एग्ज़ाम करा करके एक परसेप्शन तैयार करना खुद के फेवर में। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो JMM को बचा सकती है। ये बात मैं बहुत मजबूती के साथ बोल रहा हूँ। लोकसभा में तो देखने को मिलेगा ही कि पार्टी की हसर क्या होगी। दूसरी तरफ विधानसभा में ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाएंगे झारखंड से, अगर ये एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो। इसके पीछे एक और कारण क्या है कि एक बहुत मजबूत विकल्प बन करके जयराम महतो की पार्टी खड़ा होगी। भले लोकसभा में ये लोग उतना इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन विधानसभा में इनको अपार जन समर्थन मिलेगा। जितने भी JMM समर्थक लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं जयराम महतो की पार्टी की तरफ स्विच करेंगे मजबूरी में, और उनके पास वाजिब कारण भी होगा। वो क्यों JMM को वोट करेंगे? एक भी योजना आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने अपने मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी थी एक भी आपने धरातल पर नहीं उतारा, कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे में एक उभरता हुआ पार्टी JBKSS, अभी शायद उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, तो उसको डेफिनेटली अच्छा फीडबैक मिलेगा जनता की तरफ से। तो इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए JMM के पास एक ही विकल्प बचता है, परीक्षाओं को कंडक्ट कराना। अगर कोई JMM समर्थक, गठबंधन समर्थक वीडियो देख रहा है तो इन बातों को शेयर करिए, ताकि आपके नेताओं तक ये बात पहुँचे, इन चीज़ों को वो सीरियसली ले। अदरवाइज़ एक राजनीतिक विकल्प के रूप में JMM वाइप आउट हो जाएगा झारखंड से। ऐसे भी मुख्यमंत्री जी जेल में है, और कल्पना सोरेन जी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, खुद उनके पार्टी में, परिवार में मजबूत नहीं है। छात्र ही आपको बचा सकता है, ये बात आप कान खोल करके सुन लें। तो इन तमाम चीज़ों को जब मैं सोचता हूँ तो ये रियलाइज़ करता हूँ कि एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ एज अ स्टूडेंट आपके पास विकल्प क्या है? पढ़ने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। आप तैयारी करिए CGL की, आप लैंग्वेज को थोड़ा साइड करिए, कभी कभी देख लीजिए लैंग्वेज, बाकी GS की तैयारी आप ज़्यादा करिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको बाकी एग्जामिनेशंस में मिलेगा। और मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि जहाँ भी आप एलिजिबल हैं, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसको अप्लाई आप ज़रूर करें। और बहुत अच्छा होगा कि एक बार जितने भी CGL डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि CGL एग्जामिनेशन हो, आप लोग जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन पर प्रेशर बनाइए, तो वो सामने आकर के इस पे बात करें। और अगर पॉसिबल हो सके तो एक बार ट्विटर कैंपेन या फिर कुछ एक बार इस तरह का काम किया जाए, जिससे ये सरकार के संज्ञान में फिर से आ सके। उस सरकार इसके बारे में सोच रही है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर की तरह ये काम करे और सरकार फिर से इस पर ध्यान दे। जितने भी CGL के डेडिकेटेड एस्पायरेंट हैं, मुझे लगता है कि उनको इस पर विचार करना चाहिए। अभी तो कोई आंदोलन वगैरह हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो जून तक तो कुछ नहीं हो सकता है। तो डिजिटली एक बार अपना प्रेजेंस मुझे लगता है कि छात्रों को दिखाना चाहिए। सबसे पहले तो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आप लोग
उनसे संपर्क करिए कि वो सामने आकर के इस विषय पर बात करें। ठीक है, इन सब कामों को करते हुए साथ साथ आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक वर्ग है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक भीड़ है जो कि सीजीएल के लिए लगातार पढ़ाई कर रही है। और अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत इजीली ये जो वर्ग पढ़ाई कर रहा है ये लीड ले लेगा और सिलेक्शन ले लेगा, बाकी लोग परेशान होते रह जाएंगे। तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोग ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, आप लोग सारी चीज़ों को खुद से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी एक्सपर्ट लोग से दूर रहिए। ठीक है, कोई काम नहीं है उनका, वो फिर कुछ सप्ताह 10 दिन 15 दिन में प्रकट होंगे और प्रकट होकर के कुछ मंत्र आपको दे देंगे और फिर आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो दूर रहिए ऐसे लोगों से। ठीक है, शाम में एक वीडियो आएगा, उसमें मैं कोटा का मेंस के लिए ये पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, शाम तक मुझे लगता है कि लोग सेटल कर जाएंगे। कट ऑफ को लेकर के जो बहुत ज़्यादा एक माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं शाम होते होते लोग को समझ में आ जाएगा कि उनको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। अब मुझे भी उतना कुछ अभी पता चल नहीं रहा। देखिए, मैं 110 से 115 के बीच में मैंने कट ऑफ बताया था स्टार्टिंग में ही, अभी भी मैं उस पर टिका हुआ हूँ। लॉजिकली बात किया जाए तो अब 115 से देखिए मैक्सिमम लोगों का मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, तो 115 से कुछ मार्क्स और बढ़ा लीजिए। मैक्सिमम लिमिट 115 था, मिनिमम 110 था, तो उसको 3-4 नंबर और बढ़ा लीजिए, 115 से 119 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम 110 से 114 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी भी उस पर बहुत फर्मली स्टिक कर रहा हूँ अपने कट ऑफ पर कि उतना ही जाना चाहिए लॉजिकली। बाकी अगेन झारखंड में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं जो कि सेटिस्फाई कर सकता है इस चीज़ को। कट ऑफ 119 तक जा सकता है। ठीक है, 114 तक भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 120, 125, 130 जो लोग बोल रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ही बोल दे रहे हैं, उसके पीछे कोई मजबूत कारण नहीं है। कुछ महान लोग तो 135 भी बता रहे थे, तो कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं बनता है, बस ऐसे ही सो करके उठे कुछ भी बोल दे रहे, वैसी वाली बात है। ठीक है, बाकी अगर आप लॉजिकली देखें तो 119, 18, 19, 20 यही मुझे लगता है। शाम तक आप लोग देख लीजिए आपको क्या लगता है, मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस तमाम संभावना पे आप लोग विचार कर लीजिए। और एक बार अगर आप लोग विचार कर लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली कुछ किताबें आपको चाहिए होंगी मेंस के लिए, कुछ नोट्स चाहिए होगा, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अपना नोट्स खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर वही होगा। समय काफ़ी है मेंस के लिए भी, हर दिन अगर 2 से 3 आंसर भी लिखते हैं तो आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर सही लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। बाकी सीजीएल के लिए हमारा जो बैच चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, डेली हम लोग उसमें क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जून जुलाई तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिना ये सोचते हुए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ठीक है, जिसको सोचना है आप लोग सोचिए, बाकी हमारा प्रैक्टिस निरंतर चलता रहेगा। आप में से कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर वगैरह सब चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।